क्या होता है मरने से लेकर पुनः जन्म तक? हिंदू धर्म आत्मा के पुनर्जीवन पर विश्वास रखता है। आत्मा जब देह का त्याग करती है और जब तक पुनः जन्म नहीं लेती है, तब तक आत्मा किन परिस्थितियों से गुजरती है, ये एक गूढ़ रहस्य है। गरुड़ पुराण में जीव आत्मा के देह त्याग करने से जीवात्मा के पुनः जन्म तक के रहस्य का वर्णन है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण अपने परम भक्त गरुड़ को यमपुरी जाने के मार्ग में पड़ने वाली तरह तरह की यातनाओं का वर्णन करते हैं। भगवान गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, यमपुरी जाने का मार्ग अत्यंत पीड़ादायक है। जब शरीर से जीव आत्मा लेकर यमदूत यमपुरी ले जाते हैं, तो उस मार्ग में जीव आत्मा को बिना कुछ भोजन या जल ग्रहण किए कई कष्टों को भुगतना पड़ता है। उस मार्ग में कोई भी वृक्ष नहीं रहते हैं। कभी वहां 12 सूर्यों का भयंकर ताप पड़ता है, तो कभी उस जीवात्मा को खूब सर्द हवा का सामना करना पड़ता है। कभी उस आत्मा को महाविषधर नाग डसते हैं, तो कभी उसे सिंह बाघ और भयंकर कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। वे कहीं तेज जलती हुई अग्नि में जलाया जाता है, तो कहीं गहरी खाई में उसे धकेला जाता है। इस प्रकार कई यातनाएं सहन करने के बाद वह जीव आत्मा असिपत्रवन नामक नरक में पहुंचती है, जो लंका के सागर से भी 200 गुना अधिक विस्तार वाला होता है। अर्थात इस नरक का विस्तार 2000 योजन है। इस नरक में जीव आत्मा को उसके जीवन काल में किए गए कर्मों के हिसाब से विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। उस भयंकर नरक में रक्त, जोक, अस्त्र, नाग आदि की बारिश होती है, जहां वो जीव आत्मा बहुत ही भयभीत हो जाती है। पूरे यमपुरी जाने के मार्ग में दी जाने वाली यातनाएं उस जीव आत्मा के कर्मों पर निर्भर करती हैं। अपने जीवन काल में उस जीवात्मा ने जैसे कर्म किए रहते हैं, उन्हीं कर्मों के हिसाब से उस जीवात्मा को कष्ट भोगने पड़ते हैं। जीवात्मा उस अति भयंकर असिपत्रवन नामक नरक में अपने कर्मों के हिसाब से कष्टों को झेलते हुए यमपुरी के दुर्गम और अति रहस्यों वाले मार्ग पर आगे बढ़ती है। जब यमपुरी का आधा मार्ग शेष बचता है, तब आत्मा पहुंचती है अति भयानक नरक में बहने वाली नदी वैतरणी के समीप, जिसके वर्णन मात्र से मनुष्य भयभीत हो जाता है। भगवान केशव गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, मेरा भक्त होने के बाद भी तुम ये वर्णन सुनकर कांप जाओगे। उस दुर्गम मार्ग के बीचों बीच उग्र और घोर वैतरणी नदी को देखकर जीवात्मा डर के मारे थर थर कांपने लगती है। वैतरणी देखने में ही परम दुखदायिनी लगती है एवं वह 100 योजन चौड़ी बताई जाती है। उसमें रक्त, मांस और मवाद बहते रहते हैं। उसके तट पर हड्डियों का विशाल ढेर लगा रहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसका तट ही हड्डियों से बना हुआ है। मांस और खून की कीचड़ से बनी हुई वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। वैतरणी नदी की गहराई की कोई सीमा ही नहीं है, वह अनंत गहरी है। उस नदी में पापी आत्मा के बालों रूपी शैवाल पाए जाते हैं। वह नदी विशाल घड़ियालों से भरी हुई रहती है। हे गरुड़, वे वैतरणी किसी पापी जीव आत्मा को देखकर खून से भरी हुई कड़ाही में रखे हुए तेल के जैसे खौलने लगती है। वैतरणी के चारों ओर सुई के जैसे मुंह वाले भयंकर कीड़े रहते हैं, जिसके चारों ओर तीखे चोंच वाले बड़े गिद्ध और कौवे किसी पापी जीव आत्मा के इंतजार में बैठे रहते हैं। वैतरणी नदी घड़ियाल, जौक, मछली एवं बहुत से मांस खाने वाले जलीय जीवों से भरी हुई रहती है। वैतरणी के प्रवाह में गिरी हुई बहुत सी पापी जीव आत्माएं रोती हैं, चिल्लाती हैं, अपने सगे संबंधियों का नाम पुकारती हैं। भूख और प्यास से परेशान होकर पापी जीव आत्मा उस नदी में भरे हुए खून को पी लेते हैं। वैतरणी नदी में खून झाग के साथ ऐसे बहता है जैसे धरती की नदियों का जल प्रदूषण से झाग के साथ बहता है। वैतरणी का ये विकराल स्वरूप देखकर ही पापी आत्मा बेसुध हो जाती है। वैतरणी नदी में हजारों भंवर भी हैं, जो सीधे पाताल तक जाते हैं। उसके उन भंवरों में पड़कर पापी जीव आत्माएं
सीधे पाताल में चली जाती हैं। एक पल के लिए पाताल में रहती हैं और फिर से ऊपर आ जाती हैं। भगवान कहते हैं, हे खग, वह वैतरणी पापी जीव आत्माओं की गिरने के लिए ही बनाई गई है। वह अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग्य है और बहुत ही दुख देने वाली है। इस तरह बहुत से कष्टों से भरे हुए अत्यंत दुखदायक यमपुरी के अति दुर्गम मार्ग पर जीवात्मा अनेक प्रकार के कष्टों को सहते हुए आगे बढ़ती है। इस प्रकार की अति भयानक यातना से बचने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में कई प्रकार के सत्कर्मों, यज्ञ, अनुष्ठान, जप, दान आदि का वर्णन है। जो जीवात्मा अपने जीवन काल अर्थात देह का त्याग करने से पहले गौदान करती है, उस जीवात्मा को उस खून से भरी हुई वैतरणी नदी को पार करने में काफी सरलता होती है। वो गौ जो उस जीवात्मा ने अपने जीवन काल में दान की थी, उसका एक स्वरूप नर्क नदी वैतरणी के किनारे उस जीवात्मा का इंतजार करता है, जिसकी पूंछ को पकड़कर वो जीवात्मा आसानी से उस अत्यंत दुखदायिनी वैतरणी को पार कर लेती है। इसलिए हिंदू धर्म में गौदान का एक विशेष स्थान सदा से रहा है। वे जीवात्माएं जो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए रहती हैं, दान पुण्य करती हैं और भगवान की भक्ति करती हैं, उन्हें मृत्यु के बाद इन यातनाओं को नहीं झेलना पड़ता है। अब गरुड़ अपने आराध्य श्री कृष्ण से जीवात्मा के यमपुरी जाने वाले आगे के मार्ग में पड़ने वाली यातनाओं के विषय में पूछते हैं। श्री भगवान बोलते हैं, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं तुमको नरक यातना आदि से अंत तक कहूँगा। मेरे द्वारा उस वर्णन को सुनने मात्र से तुम कांप उठोगे। सुनो गरुड़, बहुभीतिपुर के आगे धर्मराज का विशालपुर है, जो 40 योजन में फैला हुआ है। उस पुर को देखकर ही पापी जीवात्मा रोने लगती है। उस जीवात्मा का रोना सुन यमगण उस पुर के धर्मध्वज नामक द्वारपाल के पास जाकर उस जीवात्मा के बारे में बताते हैं। वे द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस जीवात्मा के अच्छे और बुरे कर्मों को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त से उस जीवात्मा के पापों के बारे में पूछते हैं और चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण परम पिता ब्रह्मा के पुत्र हैं। श्रवण स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में होने वाले सभी कर्मों को दूर से ही जान लेते हैं। श्रवणी नाम की उनकी अलग अलग पत्नियां भी हैं, जो स्त्रियों द्वारा किए सभी कर्मों को जानती हैं। वो दोनों पति पत्नी सत्यवादी हैं। मनुष्य सबसे छिपाकर या सबके सामने जो कुछ करता है, कहता है, सोचता है, वह सब श्रवण और श्रवणिया चित्रगुप्त से बताते हैं। जो मनुष्य सत्य वचन बोलता है, दान और व्रत का पालन करता है, उससे वे प्रसन्न रहते हैं। उसके प्रति वे दयालु तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। धर्मराज जीवात्मा की पापों को जानकर उसके लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, हवा, अग्नि, आकाश, धरती, जल, हृदय, दिन, रात, दोनों संध्याएं, यम और धर्म मनुष्य के सभी पाप और पुण्य को देखते हैं। जीवात्मा के पाप निर्धारित होने के बाद यमराज उसे अपने पास बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। पापी जीवात्मा यमराज के हाथ में दंड लिए हुए अति विशाल देह वाले भैंसे के ऊपर विराजमान, प्रलय के समय गरजते हुए बादलों के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान हथियार धारण करने वाले स्वरूप को देखती है। उन यमराज के 32 हाथ होते हैं एवं उनकी काया का विस्तार 3 योजन रहता है। बड़ी बड़ी मूछों और लाल लाल आंखों के कारण उनका मुख बहुत भयंकर लगता है। मृत्यु और ज्वर धारण किए चित्रगुप्त भी भयावह हैं। चित्रगुप्त के स्वरूप को देखकर पापी आत्माएं डर से रोने लगती हैं। चित्रगुप्त पापी जीवात्माओं से क्रोध भरे स्वर में कहते हैं, पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस तरह खुशी खुशी पाप कर्मों को किया है, उसी तरह तुम लोगों को खुशी खुशी उसकी यातना भी भोगनी चाहिए। इस प्रकार यातना भोगने से भाग क्यों रहे हो? यमराज अपने दरबार में मूर्ख अथवा पंडित हो, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, सभी से एक समान व्यवहार करते हैं। ये सब सुनकर पापी जीवात्माएं
अपने किए हुए कर्मों के विषय में सोचने लगती है। धर्मराज उन पापी आत्माओं के पापों के आधार पर उन्हें यथा उचित दंड देने का आदेश देते हैं, जिसके बाद यम के आज्ञाकारी दूत उन्हें एक पाश से बांधकर नर्क की ओर ले जाते हैं। वहाँ एक जलती हुई अग्नि के समान गर्मी वाला विशाल शाल्मली का 5 योजन में फैला पेड़ है, जिससे बांधकर पापी जीव आत्माओं को दूत लोहे की लाठियों से, भालों से, गदाओं से बहुत पीटते हैं। पीटे जाने के कारण वो जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। कुछ को लकड़ी की भांति आरे से 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है, कुछ को भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, कुछ को आधा गाड़कर उनके सिर को तीरों से छेदा जाता है, कुछ को पेरने वाले यंत्रों में डालकर गन्ने की भांति पेर दिया जाता है, कुछ को धधकती हुई भट्टी में फेंक दिया जाता है, कुछ को खौलते हुए घी के कड़ाहे में डालकर बड़े के जैसे तल दिया जाता है, कुछ पापी आत्माओं को कीड़े भरे हुए कुएं में फेंक दिया जाता है, कुछ आत्माओं को वज्र के जैसे चोंच वाले बड़े बड़े गिद्धों और कौवों को दे दिया जाता है। नर्क के इन अति भयंकर यातनाओं से बचने के लिए गरुड़ पुराण में कई उपाय बताए गए हैं। लोगों को सदाचार का पालन करना चाहिए, यथाशक्ति अन्न एवं जल का दान करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में खुद खाने से पहले हंतकार निकाल कर ही भोजन करना चाहिए। अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए, यमराज और चित्रगुप्त के मंत्रों का जप करना चाहिए, तीर्थ यात्रा और देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री केशव कहते हैं, हे कश्यप पुत्र, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से 21 नरक अत्यंत भयंकर और प्रमुख हैं। अपने पाप कर्मों के हिसाब से यातना भोग कर शुद्ध हुई जीव आत्मा पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म पाती है। इस अति भयंकर यातना के बारे में सुनकर भगवान के प्रिय वाहन गरुड़ श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, वे कौन से पाप कर्म हैं जिन्हें करने से मनुष्य नरक में जाकर ऐसी भयंकर यातनाओं को भोगता है? मुझे विस्तार से बताएं। तब श्री राम भगवान बोले, हे गरुड़, धर्मराज के पुर में 4 द्वार हैं। धार्मिक जन उस पुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वार से जाते हैं, पर पापी आत्मा केवल दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाती है। जो परम दुख दयानी वेतरणी नदी है, वो केवल दक्षिण दिशा वाले मार्ग के बीच में ही बहती है। अब मैं तुम्हें उन पापों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे कोई मनुष्य नरक में जाता है। ध्यान पूर्वक सुनो। जो ब्राह्मण की हत्या करते हैं, शराब पीते हैं, गौ की हत्या करते हैं, बच्चों की हत्या करते हैं, स्त्री की हत्या करते हैं, गर्भपात करने वाले होते हैं, गुप्त रूप से पाप करते हैं, अपने गुरु के धन का हरण करते हैं, देवता अथवा ब्राह्मण का धन का हरण करने वाले होते हैं, जो स्त्री दुर्व्यवहारी होते हैं, जो उधार लेकर उसे नहीं लौटाते हैं, धरोहरों का अपहरण करने वाले होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं, खाने में जहर मिलाकर जान से मारने वाले होते हैं, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले होते हैं, किसी के गुणों की प्रशंसा नहीं करने वाले होते हैं, नीचों के साथ में अनुराग रखने वाले होते हैं, सत्संग से दूर रहने वाले होते हैं, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले होते हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले होते हैं, जो दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को देखकर दुखी होने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा दूषित मन वाले होते हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले होते हैं, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य बहुत से पापों का अर्जन करते हैं और दिन रात रोते हुए यमपुरी के मार्ग को जाते हैं, यमदूतों द्वारा पीटे जाते हैं और वेतरणी की ओर जाकर उसमें गिरते रहते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन काल में कभी गौ का दान नहीं करते हैं, जो झूठी गवाही देते हैं, छल से धन का अर्जन करते हैं, धर्म पालन करने का ढोंग करते हैं, चोरी के द्वारा जीविका का अर्जन करते हैं, अत्यधिक वृक्षों को काटते हैं, व्रत और तीर्थों का त्याग कर देते हैं, विधवा के शील को भंग करते हैं,
कन्या के साथ काम भावना के साथ उसका सतीत्व भंग करते हैं, सदाचार का पालन नहीं करते हैं, संपन्न होते हुए भी अन्न एवं जल का दान नहीं करते हैं, कभी कुत्ते या कौवे को ग्रास नहीं देते हैं, पितरों को तर्पण नहीं देते हैं, अपने पद का गलत उपयोग करते हैं एवं दुखियों की मदद नहीं करते हैं, ऐसे मनुष्य नरक को जाते हैं। जो स्त्री अपने पति के अलावा किसी परपुरुष के विषय में सोचती है, अपने पति से झूठ बोलती है, उसके आज्ञा का पालन नहीं करती है, अपने पति को कटु वचन बोलती है, बिना पति के भोजन किए स्वयं भोजन कर लेती है, एक समान गोत्र में विवाह कर लेती है, ऐसी स्त्री को भी नरक जाना पड़ता है। जो माता, पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, जो पुरुष पतिव्रता, अच्छा चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, नास्तिक होते हैं, मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, किसी का उपकार नहीं मानते हैं, जो कुआं, तालाब, मंदिर को दूषित करते हैं या तोड़ते हैं, जो अपनी शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, ऐसे पुरुष निश्चय ही नरक में जाते हैं। अपने किए पाप कर्मों के फल को भोगने के बाद धर्मराज के आदेश से पुनः जीवात्मा मृत्यु लोक में जन्म लेती है। वृक्ष, गुल्म, लता, पर्वत, कीट, पशु, पक्षी तथा देव इन योनियों को मिलाकर कुल 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीवात्मा मनुष्य योनि को प्राप्त करती है। जो जीवात्माएं नरक से आकर मनुष्य योनि में जन्म लेती हैं, उनका जन्म चांडाल के घर होता है। उसमें से भी कुछ अपने पाप चिन्ह जैसे कुष्ठ रोग, जन्म से अंधे आदि से बहुत दुखी रहते हैं। इस प्रकार किसी पुरुष और स्त्री में पाप चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। भगवान गरुड़ से कहते हैं, हे खग, इस प्रकार आत्मा के कर्मों से ही उसका जीवन योनि का निर्धारण होता है और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। जो धर्म का पालन करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, पितरों की सेवा करते हैं, दान और जप करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें इस जीवन मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त कर देता हूँ और मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस प्रकार गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के संपूर्ण रहस्यों का वर्णन किया है, जिसको केवल मन से सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें नरक में नहीं जाना पड़ता है।